हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो जी सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो रखा है यहाँ पे और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। और लंच में मैं आज उनके लिए बना रही हूँ मेथी के पराठे। तो मेथी मैंने कस के अपने आटे में ही मिला ली थी। तो मेथी पराठे उन्हें बहुत ही पसंद है। उन्हें वे बोलते हैं कि मम्मी ग्रीन कलर के पराठे बनाना। तो सुबह के टाइम पराठे वगैरह ही ले जाते हैं स्कूल में, ये सब्जी नहीं लेके जाते। और जी कुछ सब्जी कम ही खाते हैं मेरे बच्चे। हनी भी थोड़ी ही सब्जी खाता है, तो बोलता है सुबह के टाइम तो पराठे ही लेके जाऊंगा मम्मी। तो मैं अचार के साथ उन्हें पराठे दे देती हूँ। कभी मैं बना देती हूँ मूली के, कभी मैं मेथी के, और कभी सिंपल पराठे। तो लक्षित की भी बहुत फेवरेट है, वो भी घी रख के दे देती हूँ उसे, वो एक ग्रीन पराठा खा लेता है। आज ही आप भी खा लीजिए। गैस पर मैंने चाय चढ़ा के रखी हुई है, दूसरे पे मैं पराठे बना रही हूँ क्योंकि फिर इसके पापा भी काम पे जाएंगे भट्टे पे। तो सोचा कि साथ ही चाय बना देती हूँ और खाना तो इसके पापा को भी दे दूँगी और बच्चों का भी लंच तैयार कर देंगे। और सुबह के टाइम बहुत काम होता है जी, 8 बजे तक तो सिंगवाया नहीं जाता क्योंकि जी 8 बजे तक तो बच्चे ही स्कूल जाते हैं। उनके स्कूल के जाने के बाद फिर इनके पापा को देती हूँ मैं नाश्ता, फिर वे जाते हैं और फिर जाके कहीं खुद नाश्ता करती हूँ, उसके बाद काम में लगती हूँ। तो इसी काम के चक्कर में मुझे 8 से 8:30 बज जाते हैं। और जी बस फिर लगती हूँ अपने डेली रूटीन में, अपनी झाड़ू वगैरह में मैं उसके बाद, क्योंकि जब तक बच्चे रहते हैं तो काम फैला ही रहता है, लेकिन जब वे स्कूल चले जाते हैं तो कोई घर पे नहीं होता, फिर तो काम अपना एक तरफ से लग जाती हूँ तो जल्दी हो जाता है। और जब सारे जिस दिन मतलब संडे वगैरह होता है, सारे घर पे होते हैं, उस दिन भी लेट हो जाता है क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं और मैं भी सोचती हूँ कि थोड़ा लेट ही उठूँ उस दिन, क्योंकि डेली तो हमें बच्चों के वजह से सुबह जल्दी उठना होता है। तो सुबह सुबह उठ के अपने जो डंगर हैं उनका दूध निकालना, घास करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फिर बच्चों को स्कूल जाना होता है, फिर बच्चों का लंच, फिर उन्हें रेडी करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मेरी चाय बन गई थी, तो मैंने चाय को छान लिया था और पराठा भी रख दिया था। अभी इसके पापा मांग रहे थे अपना जो ब्रेकफास्ट, पहले उन्हें ये देती हूँ। ये देखिए उनका ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा मैंने नोनी घी धर दिया है और चाय। तो अब वो अपना नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद फिर बच्चों को करा दूँगी। और गाइस बच्चों के पापा को देने के बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में। फिर मैंने फटाफट से अपने सभी मेथी के पराठे उतार लिए थे। और पराठे हमेशा मैं क्रिस्पी ही बनाती हूँ, थोड़े मतलब थोड़ी आंच ज़्यादा लगाती हूँ, ज़्यादा कच्चे से पराठे नहीं खाते हैं। और मेथी के पराठे तो वाह मेरे भी फेवरेट है जी, सबसे ज़्यादा फेवरेट माना कि गोभी आलू के पराठों से भी ज़्यादा। और जब मेथी हम आटे में गूँथ कर जब पराठे बनाते हैं तो बहुत ही मतलब नरम बनकर तैयार होते हैं। आप देख सकते हैं आटा भी कितना नरम गूँथा हुआ है, बहुत ही मज़ा आता है इसे गोल गोल करने में भी। इसमें नमक मिर्च अपना धनिया वगैरह सब चीज़ मैंने डाली हुई है। और फिर भी हमारे पराठे जब बनाते हैं तो बहुत ही नरम बनते हैं। और जी इसके मुकाबले में अगर हम सिंपल पराठे में मतलब सिंपल आटे में नमक डालकर पराठे बनाते हैं तो उनकी रबड़ सी खिंचती है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। आप थोड़ी सी मेथी मतलब मिक्स कर दीजिए आटे में, बहुत ही मतलब नरम आट रहता है हमारे आटे में भी और रोटियां बनाने में भी। मेथी के पराठे हमारे जो यूपी के इधर ज़्यादा खाए जाते हैं क्योंकि हमारे फेवरेट होते हैं। मेथी हुए, बथुए, आलू और मूली को भी मतलब सभी के पराठे ज़्यादा खाए जाते हैं हमारे इधर। पराठे तो बस हमारे इधर के फेमस भी हैं। आप भी आज ही खा लीजिए मेथी के पराठे सुबह सुबह, तो नाश्ता ऐसा हो तो क्या मज़ा ही कुछ अलग है सर्दियों का। चलिए पराठे मेरे बन चुके थे, अभी मैं घाल देती हूँ बच्चों का लंच। तो ये देखिए मेरे पराठे बनकर रेडी हो गए थे, फटाफट से सारे उतार लिए थे मैंने। तो गाइस अभी मैं घाल रही थी बच्चों का लंच। तो लंच हो रखा था गीला, वैसे तो मैंने कल मांज के साफ करके रखे हुए थे, लेकिन थोड़ा पानी था इनके अंदर। थोड़े से पानी से ही ना फिर बच्चों की जो रोटियां हो जाती हैं वे सील सी जाती हैं, तो फिर खाने में स्वाद नहीं होता। इसलिए मैं उनके जो टिफ़िन वगैरह होते हैं सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ। और जी यहाँ पे मैं सबसे पहले लक्षित का एक पराठा रख दूँगी, उसमें थोड़ा सा घी रख देती हूँ क्योंकि वो घी से खाना पसंद करता है। अभी मिर्च का कोई भी सामान जैसे अचार सब्जी वगैरह नहीं खाता वो। वैसे मैंने पराठे में मिर्च भी, नून मिर्च सारी चीज़ मिलाए रखी है मैंने पराठे में, लेकिन इतनी नहीं कि बच्चे नहीं खा सके।
तो लक्षित इतना तो खा ही लेता है, लेकिन सब्जी अचार वगैरह नहीं खाता, तो उसे थोड़ा सा घी रख के दे देती हूँ तो घी से रोटी खा लेता है आराम से वहाँ पे। और हनी को मैं दूंगी पराठे ही, या क्योंकि उसने मुझे अचार के लिए मना किया था, बोल रहा था कि मम्मी अचार में ना फिर मेरे सारे ये जो पराठे हैं सारे भंड जाते हैं, फिर वो खा नहीं पाता, तो इसलिए अचार भी नहीं रखूँगी। आज ऐसे ही रखूँगी उसके 4 पराठे ये, क्योंकि रोज़ अचार दे देती थी, लेकिन उसने मना कर दिया कि मम्मी अचार मत दिया करो, तो दही और पराठे दे दूँगी उसे, तो खा लेगा। तो जी चलिए, बच्चों का लंच भी रेडी हो गया है, अब मुझे जाके उन्हें भी रेडी करना है और नाश्ता कराना है बच्चों को। अपने हाथ से खिलाना पड़ता है मुझे लक्षित को, तो हनी तो खुद कर लेता है। तो ये फिर आ गई थी मैं बाहर। बाहर आकर मैंने अपने बच्चों को उठाया, इन्हें लंच मतलब थोड़ा नाश्ता कराया। नाश्ते में बस हनी तो कुछ नहीं खाता, फिर लक्षित को एक आधा पराठा खिलाया और थोड़ी सी चाय पिलाई, क्योंकि सुबह ये दूध नहीं पीता, वरना इसके उल्टी लग जाती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हजम नहीं होता, क्या मैटर है, पर सुबह थोड़ी चाय पीता है। तो उसके बाद हनी तो खुद हो लेता है रेडी, और लक्षित को मैं ही कर देती हूँ। और जी आज मैंने इन्हें नहलाया नहीं, क्योंकि कल नहाए थे और सुबह बहुत ही ठंड हो रखी है, तो आज ऐसे ही हाथ पाँव धो के मैंने इन्हें कपड़े पहना लिए हैं। सो लक्षित मांग रहा था मुझसे पैसे, देके कैसा मुंह बना रहा कि मम्मी 10 रुपये दे दिए, क्योंकि इतनी बुरी आदत है ना बच्चों में पैसे की कि मानते ही नहीं हैं। लेकिन मैं कभी कभी दे देती हूँ, कभी नहीं देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ देना भी बहुत ही गलत बात है बच्चों को। गुड मॉर्निंग। तो गाइस बच्चे चल दिए अभी स्कूल में। ये देखिए मेरे पैर छू रहा मेरा बेटा कितने अच्छे मैनर्स है। और देखिए मेरा कितना काम फैला के चले गए। बैग तो ठाला बैग भूल गया यही। लक्ष्य आनी टांग दे। ले भैया क्या अच्छे से टांग दे। अम्मा को नाश्ता कर दिन ने पैर भी छुए। कितने क्यूट लग रहे दोनों। तो देखिए कितना सारा काम मेरा ये फैला के चले। ये सब करूंगी मैं अब, क्योंकि अब घर में मैं अकेली रहेगी। सब चले गए, कोई काम पे, कोई स्कूल। तो गाइस बच्चों के जाने के बाद नाश्ता करके फिर मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि नीचे बहुत सारा काम था। तो नीचे झाड़ू लगा के और जल्दी जल्दी ऊपर से लगा के फिर कहीं आज जाना है, वो आपको भी बताएंगे कहाँ जाना है। तभी तो मैं फिर सुबह जल्दी उठकर सारा कर लिया था। इतना काम नहीं है, नीचे भी थोड़ा ही काम है मेरा, बस इधर इधर करना है। अंदर को मैंने कर दिया था सुबह जल्दी ही, तो इधर झाड़ू लगानी रह रही थी, क्योंकि इधर रात को हमारे जो गायें हैं वो बनती हैं अंदर। तो अभी इन्हें दिन मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर को झाड़ू लगा लूँगी मैं। और ये जो हमारे जहाँ ट्रॉली खड़ी होती है, हमारी गाड़ी खड़ी है, तो यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। तो जल्दी जल्दी से फटाफट इसलिए काम कर रही हूँ, क्योंकि आज कहीं जाना है जी दावत में, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और दावत तो कहीं ना कहीं से आई रहती है। सो अभी फिर आ गई थी ऊपर। तो गाइस ऊपर आके मैंने बच्चे नहला दिए थे धूप में बैठा के, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो रखी थी और मीठी मीठी सी धूप निकल रही थी। तो धूप में बैठा के दोनों भाई नहलाए पहले, फिर इन्हें कपड़े पहनाए। और बाकी कपड़े हनी खुद पहन लेगा, क्योंकि वो अपने जॉब का हो चुका है, वो खुद कपड़े पहन लेता है। लेकिन लक्षित का तो अभी मुझे करना पड़ता है। सो पहले बच्चों को तैयार करूँगी, उसके बाद मैं होंगी, फिर मैं ही रह जाऊँगी। इसलिए मैं सोचा पहले बच्चों को ही तैयार कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे तो बहुत टाइम लगता है तैयार होने में, कहीं साड़ी बांधनी, कहीं मेकअप। और बच्चों का तो वैसा है, फिर होने का नहीं मेरे पे तैयार होने के बाद। सो पहले मैंने इन्हें नहला के कपड़े पहना दिए हैं। और दोनों भाइयों की फरमाइश थी कि कोट पैंट पहना मम्मी, तो बहुत ही शौक़ है दोनों को कपड़े भी नए नए पहनने का। तो अपनी पसंद के कपड़े पहनने हैं आज इन्होंने, अपने मर्ज़ी से निकाल लिया है। कि हनी बोला कि मुझे कोट पैंट पहनने हैं, फिर लक्षित बोला मुझे भी कोट पैंट पहनने हैं। और जी आजकल के बच्चे तो अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं। पहले हमें तो जो माँ बाप पहनाते थे अपना पहन के चलते थे, लेकिन अब के बच्चे माँ बाप की पसंद के नहीं, खुद की, मतलब पैदा होते ही उनकी पसंद चलने लगा है कि ये पहनने, नहीं तो रोना धोना शुरू।
तो गाइस सारे बच्चे हो गए हैं तैयार और खाना आज बनाना ही नहीं, तो खाने से तो फ्री हैं। अब इन दोनों को तैयार करके बस अपने आप नहाने जाऊंगी मैं, और नहा के रेडी होकर तब दिखाऊंगी आपको। तो जी अभी लक्षित के डाल दूंगी मैं आंखों में स्याही, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चों के काजल डाला जाता है आंखों में। सो गाइस बच्चे नहा के उगे रेडी, ये देखिए बस मैं रह गई। ये भी इसके पापा तैयार होनी, क्योंकि ये भी इसके पापा आए नहीं, तो इसके पापा इतने आएंगे, इतना मैं घास करी हूँ, तब उसके बाद रेडी होती हूँ। काम तो फिर फाइनली सारा कर लिया घर का। कुत्ते की भी रोटी बना के उसे मतलब सिम बाबू दे आए नीचे। तो ये चलेंगे दावत में, और 12 बजे से कह रहे थे, वे 11:30 बज गए, और 12 बजे लो ही होंगी मैं रेडी, क्योंकि मुझे पहले तो घास करके आना गाय को, फिर उसके बाद नहाऊंगी, रेडी होंगी, जब दिखाऊंगी आपको कौन सी साड़ी पहन कर जाऊंगी मैं। तो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी, और टाइम 12:30 हो गए। इसके पापा तो आए नहीं, तो सचिन लेकर जाएगा हमें। ये देखिए मेरी साड़ी, तो कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट में जरूर बताना। ये क्या हो गया, आप तो यही पूछ रहे हो कैसी लग रही है, लेकिन आप भी बताते नहीं। तो मैंने आज पहनी पिंक साड़ी, और साड़ी पहनने का मुझे बहुत शौक है, जैसे कि आपको पता है। तो चलिए पहले दावत खाते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। तो गाइस हम चल दिए हैं, यहाँ पे मेरे साथ है दीदी और हनी। हम 3 आदमी थे पीछे, और 2-3 आगे बैठे थे। तो गाड़ी में जा रहे, क्योंकि घर से मुझे लगे 3 से 4 किलोमीटर दूर है जहाँ पे हम दावत में जाएंगे, बागपत। तो यहाँ पे बैठा हनी का ताऊ है, सचिन है, और आगे लक्षित बैठा। तो जी दावत खाने के बाद मिलते हैं। वहाँ पे तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, तो बस ऐसा ही है, वहाँ जाके दिखाऊंगी। अगर किसी ने वीडियो बनाई तो नहीं बना पाई तो सॉरी जी, क्योंकि गांव में ऐसे ही करते हैं कि वीडियो बनाई ये बनाई। सो गाइस आ गई थी शादी में, तो उसके बाद फिर मैं लेट गई थी थोड़ी सी देर कपड़े निकाल के। तो जी बस आज का व्लॉग हैंड कर लेती हूँ मैं उठ के। और जी फिर दावत में से आके होगी मेरी तबीयत ख़राब, मेरा हो गया बहुत तेज़ बुखार। तो अभी मैं लेट रही थी, बस बुखार हो गया, मतलब पता नहीं क्या खाना सा चढ़ गया मेरा। वो मतलब शादियों का खाना तो खावा है, पर बहुत नुकसान का होता है, और बस पता नहीं तब से ही पड़ी आई। गैस से भी बन रही पेट में, मतलब एसिडिटी हो रही, और आंखें तो बिल्कुल भी मेरी खुल नहीं रही, सो रही थी मैं गाइस। तो बस शादी का उमा करे ना, तो कुछ खाया जाता भी में। पर जी क्या है ना, थोड़ा शौक सा होता ही है सब शादी में जाने का। बस मुझे भी था, और मैं भी अपना नहा धो के सारा काम करके गई, खुश थी तब मैं। और तब आके पता नहीं क्या नज़र लगी, क्या मैटर रहा, बिल्कुल बस पड़ गई मैं तो साड़ी निकाल के। मैं सोचा था थोड़ी बहुत वीडियोस बनाऊंगी, इंस्टाग्राम की रील बनाऊंगी, पर कुछ नहीं कर पाई, मूड ऑफ सा हो गया। फिर मैं पढ़ के सो गई के आँख लग गई बस कैसे भी। और अभी उठी हूँ, डॉक्टर के जाऊँ, बस दवा लेके आऊँ। तो मेरी तरह कौन कौन आके पड़ जाता है शादी में से, बिल्कुल। अब देख लो कोई करने वाला नहीं, दवा लेके फिर काम लग जाऊँगी। शाम का खाना वगैरह भी बनाना है, तो अभी जी थोड़ी देर और आराम कर लूँ, फिर मेरी धारू का भी टाइम हो जाएगा, क्यों मैंने फिर घास भी करा था आके। तो गाइज और जी जो कुछ ब्लॉग में पसंद आता हो वो भी कमेंट में बता दीजिए करें, और मेरी साड़ी कैसी लग रही थी वो ज़रूर बता दियो आप कमेंट में। और कुछ बताइए ना बताइए। तो आज खाने का तो कुछ ऐसा ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन आज बस शादी में जाने का ब्लॉग शेयर किया आपसे। और क्योंकि आज खाना बना ही नहीं, दोपहर सारे चूल्हा नौथ वहीं पे थे भी में। तो अभी आ गई थोड़ी सी गर्मी, आज गर्म सूट नहीं पहनना मैंने, ये ब्लैक वाला पहन लिया। तो अभी थोड़ी थोड़ी ठंड सी लगने लगी, क्योंकि मेरा हो रखा बुखार, ठंड इसलिए लग रही है मुझे। कार्डिगन पहनूंगी शाम के समय। तो ये अभी कर लेती हूँ आराम। इतना ही। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।